Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, what is guardianship? इसकी बेसिक टर्म, बेसिक क्या है? गार्जियनशिप क्या होती है, कब अपॉइंट की जाती है और कब, कैसे एप्लीकेशन, कौन कौन से लॉज लागू होते हैं. आज इसमें हम हिंदू गार्जियन वार्ड एक्ट 1890 सेकुलर एक्ट है जो अप्लाई टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू होता है. सेकुलर एक्ट है. और दूसरा एक्ट है द हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956 का है, अप्लाई टू हिंदू एंड सब सेट्स ऑफ हिंदू सच एज जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख एटसेट्रा, इन पर ये लागू होता है. और सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 9 ऑफ 1875 ये क्या दिखाता है कि कब कोई माइनर मेजर होता है, तो ये मेजोरिटी एक्ट है. और मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करेंगे. तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से एक गिस्ट टाइप का वीडियो है जिसमें आप काफी कुछ सीख सकते हैं. JIIB CIIB एटसेट्रा, या कोई लॉ स्टूडेंट है या कोई जज है तो की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सब में ये एक वीडियो काम आ सकता है. तो आइए इसको ध्यान से इसका अध्ययन करते हैं. ये है क्या, व्हाट इज गार्जियनशिप, बेसिक. तो गार्जियन क्या होता है? देखिए, गार्जियन मीन्स टू अपॉइंट ए पर्सन, कोई व्यक्ति एज ए गार्जियन, उसका एक अभिभावक. गार्जियन ये सेक्शन रेड में जो लिखा हुआ है ये सेक्शन है, सेक्शन 4B में है कि गार्जियन कौन है. गार्जियन वो व्यक्ति है जो एक माइनर, पहले माइनर को डिस्कस करते हैं. माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 साल की आयु से कम का जो है वो माइनर है. और उसके देखिए, उसके वेलफेयर के लिए हमें क्या, कोई व्यक्ति उसकी इन पर्सन और प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए जो अपॉइंट किया जाता है, जो गार्जियन होता है, वो उसकी देख रेख करेगा. क्योंकि देखिए, वेलफेयर में उसकी एजुकेशन है, हेल्थ है और नेसेसिटीज है उसके डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत जरूरी है. क्योंकि कहते हैं ना, चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए नेशन. तो बच्चे का विकास के लिए गार्जियन अपॉइंटमेंट किया जाता है. तो मीन्स गार्जियनशिप मीन्स टू अपॉइंट ए पर्सन एज ए गार्जियन टू लुक आफ्टर, उसकी देखभाल. सेक्शन ये 4B में, सेक्शन 4B में ये बताता है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर. अब वेलफेयर में मैंने बताया था कि बच्चे का एजुकेशन है, हेल्थ है और अदर नेसेसिटीज है, उसकी प्रॉपर्टी है, इन पर्सन है, उसकी देखभाल है, ये सारा वेलफेयर ऑफ ए माइनर. माइनर जो है 4A में इसकी डेफिनेशन है. ये हम द हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956 ये डिस्कस कर रहे हैं पहले. तो माइनर क्या है? हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years, who has not age of 18 years, or a minor who has not completed the age of 20 years if he or she is appointed by court. अगर देखिए, अगर कोर्ट अपॉइंट करता है तो 21 साल, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 18 और 21 क्या है. देखिए, माइनॉरिटी जो है, मेजोरिटी 18 साल होते ही मेजर हो जाता है. लेकिन अगर 18 और 21 का क्या चक्कर है, 18 एंड 21 ये ईयर्स, इसका मतलब ये है कि कोई भी माइनर 18 साल में मेजर हो जाएगा. लेकिन अगर कोर्ट अपॉइंट करता है तो वो 21 साल तक, 21 साल से पहले वो माइनर रहेगा. इसमें ये नहीं है कि कोर्ट 19 या 18 या 20 वाले को गार्जियन अपॉइंट कर सकता है. गार्जियन अपॉइंट होगा 18 से कम वाला, लेकिन वो 21 तक माइनर रह जाएगा. 21 होते ही वो मेजर हो जाएगा. बिलो 21 तक वो माइनर रहेगा. तो यहां पर ये थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 18 क्या है और 21 क्या है. एज तो 18 ही है, माइनॉरिटी जो माइनर है वो 18 तक है. लेकिन वो कोर्ट अगर अपॉइंट करता है
तो वो 21 होने से पहले पहले तक वो माइनर रहेगा, और कोर्ट जो है वो 18 या 18 के बाद वाले को माइनर नहीं मानेगा। मतलब में जो 18 है, 18 ही एज है, 21 जो है ये 21 होने से पहले पहले तक वो माइनर माना जाएगा इफ अपॉइंटेड बाय कोर्ट। नहीं तो एज 18 है माइनॉरिटी के हिसाब से, वो माइनर रहेगा, 18 का मेजर हो जाएगा, यहाँ पर 21 का मेजर हो जाएगा। लेकिन जो अपॉइंटमेंट है, जो कोर्ट द्वारा अपॉइंटमेंट है, वो 18 से पहले अपॉइंटमेंट होगा। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए गार्डियंस ओब्लिगेशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति की देखभाल, सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसकी प्रॉपर्टी, ये इस चैप्टर में डिस्कस होता है माइनर का। तो अब हम हिंदू, ये जो एक्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। द हिंदू गार्जियन एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956 अप्लाई टू हिंदू, एंड ये बताया था मैंने, हिंदू सच एज जैन, बुद्धिस्ट, सिख एक्सेट्रा। तो अब इसमें 3 तरह के गार्जियन होते हैं, 3 तरीके हैं। या तो नेचुरल गार्डियन से अपॉइंट हो, नेचुरल गार्डियन बने, या दूसरा है टेस्टामेंटरी बाय विल हो, और फिर गार्डियन बाय कोर्ट। 3 चीजें हैं। ये हिंदू जो गार्जियन और माइनॉरिटी एक्ट 1956 के मुताबिक 3 है। यहाँ मुस्लिम एक्ट भी 3 ही है। तो अब ये देखिए नेचुरल गार्डियन सेक्शन 6 क्या कहता है? माइनर बॉय और गर्ल, कोई भी माइनर बॉय है जो 18 से कम का है, उसका जो गार्जियन है लेजिटिमेट केसेस में, लेजिटिमेट होता है वैध, और इलेजिटिमेट अवैध बच्चा। तो केसेस में फादर उसका गार्डियन है। और आफ्टर फादर देखिए फर्स्ट गार्डियन, नेचुरल गार्डियन फादर है। आफ्टर फादर मदर, और मदर देखिए इसमें एक क्लोज है कि माइनर की जो कस्टडी है अप टू द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक बच्चा मदर, जो सेक्शन 6A एक्ट का कहता है, वो कस्टडी मदर के पास रहेगी। यहां पर फादर ओनली जो गार्डियन बन सकता है, और कस्टडी मदर के पास। यहां पर देखिए मदर गार्जियन नहीं है, मदर गार्जियन नहीं है, वो मैं बताऊंगा मदर कहां पर गार्जियन है। लेकिन कस्टडी मदर के पास रहेगी बच्चे की 5 साल तक, और 5 साल के बाद भी अगर उसका वेलफेयर देखा जाएगा कि उसका वेलफेयर किसके पास सही है, तो वो मदर की को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इलेजिटिमेट केसेस में उल्टा है, क्योंकि यहां पर मदर फर्स्ट गार्डियन है, और अगर ये नहीं है तो ये फिर फादर। तो ये था नेचुरल गार्डियन का माइनर बॉय और गर्ल के केस में, वो गर्ल जो मैरिड नहीं है। अब देखिए माइनर मैरिड गर्ल अनलॉफुल मैरिज हो जाती है, तो वहां पर गार्जियन हस्बैंड, नेचुरल गार्डियन हस्बैंड है। और इफ हस्बैंड इज माइनर या माइनर विडो है, यहां पर हस्बैंड भी तो माइनर हो सकता है, तो यहां पर फादर इन लॉ उसका गार्जियन होगा, ये माइनर मैरिड गर्ल का। और फादर के बाद आफ्टर फादर इन लॉ मदर इन लॉ। तो ये है माइनर मैरिड गर्ल, जो अगर हस्बैंड उसका नेचुरल गार्जियन है, अगर हस्बैंड भी माइनर है या माइनर विडो है, तो फादर इन लॉ, सास ससुर उसके गार्जियन होंगे। पहला राइट फादर इन लॉ का, और फिर मदर इन लॉ इसकी अब्सेंस में। अब देखिए अडॉप्टेड माइनर सन, सेक्शन 7 ये बताता है कि अडॉप्टेड माइनर सन में अडॉप्टिव फादर, जिसने गोद लिया पिता है, और इसके बाद अडॉप्टिव मदर होगा। तो ये था। अब ये देखिए फादर ही है इसका मेन नेचुरल गार्डियन, लेकिन आरबीआई गाइडलाइन है बैंकों में विशेषकर फादर एंड मदर बोथ आर इक्वल ट्रीटेड एज नेचुरल गार्डियन, दोनों को इक्वल माना गया है।
और मदर इज अलाउड टू ऑपरेट ऑल डिपॉजिट अकाउंट इवन दो फादर इज अलाइव। अगर फादर अलाइव भी है तो भी मदर गार्जियन हो सकती है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। वैसे जो ये पहले था ये था कि फादर नेचुरल गार्डियन है। तो अब आज देखिए टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है। ये सेक्शन 9 रेड में लिखा हुआ है। टेस्टामेंट्री गार्डियन मीन्स गार्जियन बाय विल। विल से गार्जियन अपॉइंट हो सकता है। तो बाय विल ऑफ नेचुरल गार्डियन दैट इज फादर। फादर है 9 सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1। फादर विल से गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। और मदर सेक्शन 9(2) में मदर फादर देखिए फादर हैज पावर टू अपॉइंट ए गार्जियन फॉर हिज लेजिटिमेट चिल्ड्रन। ये पावर 9 सब सेक्शन 1 में दी गई है। अब अगर 9(2) क्या कहता है, अगर फादर की डेथ हो जाए और मदर अलाइव है तो जो गार्डियन है विल जो फादर ने की है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। हाँ, अगर विल बी रिवाइव कब होगी, अगर मदर डाइज हो जाती है, मदर की भी मौत हो जाती है विदाउट अपॉइंटिंग विल। अगर विल अपॉइंट किए बिना वो विदाई होती है तो फिर जो विल फादर ने की थी वही इफेक्टिव होगी। तो यहां पर 9(1) फादर को बाय विल जो गार्जियन की पावर देता है। लेकिन अगर फादर की डेथ होगी और मदर अलाइव है तो वो मदर नेचुरल गार्जियन बन गई वहां। तो इसलिए अगर वो जो विल है जो फादर ने की है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। वो इफेक्टिव कब होगी, अगर मदर की भी डेथ हो जाए और वो विल बिना विल के मदर अगर डेथ हो जाती है तब। तो ये था सेक्शन 9(1) और सेक्शन 9(1) का सब सेक्शन 1 और इसका 2 फादर मदर। इन केस ऑफ इलेजिटिमेट माइनर अवैध की बात जैसे पीछे की थी उसमें फिर मदर है बाय विल मदर कर सकती है। गार्जियन बाय कोर्ट। अब देखिए गार्जियन बाय कोर्ट में क्या है, बाय अपॉइंटमेंट। इसके 2 सेक्शन है। एक तो अपॉइंटमेंट से कर सकते हैं, जब दोनों तरीके नेचुरल गार्डियन और गार्जियन बाय विल नहीं हो पाते हैं तो कोर्ट अपॉइंट करता है गार्जियन को। और उसमें क्या है, बाय अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट करेगा किसी उसके रिलेटिव को, नजदीकी व्यक्ति को, जो उसका माइनर का इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। ये और या दूसरा है ए पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर एनी एनैक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स, या कोई कोर्ट ऑफ वार्ड से किसी भी कोर्ट में वो केस है। तो एक चीज और है इसमें कि जो अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 12 ऑफ 1956 का ये क्या कहता है, ये कहता है कि अनडिवाइडेड कोई प्रॉपर्टी है और ज्वाइंट फैमिली है और उसमें जो उनका एल्डेस्ट व्यक्ति है जो उसको मेंटेन कर रहा है वो अनडिवाइडेड है, उस केस में प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 12 मना करता है, गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकता। तो ये था आपका द हिंदू गार्जियन एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956। अब देखिए मुस्लिम लॉ क्या कहता है। इसमें नेचुरल गार्डियन कौन है, ओनली फादर। मदर नहीं है। इवन आफ्टर डेथ ऑफ फादर की डेथ के बाद भी मदर गार्जियन नहीं हो सकती है। हाँ, कस्टडी इन मुस्लिम लॉ में कस्टडी जो रहेगी माइनर बच्चे की विद मदर अप टू 7 ईयर ऑफ एज, 7 साल। वहां पर 5 साल थे, यहाँ पर 7 साल है। इन सन्नी और इन शिया, तो इसमें क्या है, सन्नी में फादर इसका नेचुरल गार्डियन है और आफ्टर फादर ये एग्जीक्यूटिव के पास चली जाती है पावर सन्नी। लेकिन शिया में क्या है, फादर आफ्टर फादर ग्रैंडफादर एंड ओनली आफ्टर ग्रैंडफादर्स डेथ, ये फर्स्ट हो गया और ये फिर सेकंड में इसकी एब्सेंस में ये, और फिर थर्ड में एग्जीक्यूटर होगा। तो टेस्टामेंट्री गार्जियन एज पर मुस्लिम लॉ क्या है,
टेस्टामेंटरी बाय विल में इस इन बोथ शियाज एंड सनी फादर कैन अपॉइंट बाय विल. सनी इन द absence of father and his appointed executor. फादर और इसके अपॉइंटेड जो एग्जीक्यूटर है, तो यहां बताया था ना पहले फादर और फिर एग्जीक्यूटर, तो उसके बाद ग्रैंडफादर इज एम्पावर्ड, फिर दादा को यह अधिकार दिया जाता है. शिया में क्या है, अपॉइंटमेंट बाय फादर वुड ओनली बी वैलिड. यहाँ पर फादर का जो अपॉइंटमेंट बाय विल करेंगे वो तभी है जब फादर इज नॉट अलाइव, ये जिंदा नहीं है. अगर ये जिंदा है तो ये ग्रैंडफादर विल करेगा. अपॉइंटमेंट बाय फादर वुड ओनली बी वैलिड इफ द ग्रैंडफादर इज नॉट अलाइव. ये ध्यान देना है, ये शियाज में है. मदर हैज नो पावर टू अपॉइंट एक्सेप्ट इन 2 केसेस. मदर को कोई पावर नहीं है यहाँ पर बाय विल गार्जियन अपॉइंट करने की. तो एक्सेप्ट इन 2 केसेस. एक तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की मालिक है मदर, और वो प्रॉपर्टी बच्चे को जानी है उस केस में, और दूसरे बाय विल वो अपॉइंट हो सकती है. तो देखो शी हैज बीन अपॉइंटेड बाय फादर्स विल, उसकी विल से उसको अगर गार्जियन बनाया है तो वो कर सकती है टेस्टामेंटरी गार्जियन. अब गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, इसमें गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 सेकुलर एक्ट है, ये अप्लाई होगा जैसे यहाँ पर होता था. तो ये सब था एक बेसिक टिप्स जो कि गार्जियनशिप, क्योंकि खासकर बैंक में जो काम करते हैं साथी, वो कई बार ग्रैंडफादर को गार्जियन मान लेते हैं जो कि गलत है. तो इसलिए ये सब चैप्टर ध्यान देना चाहिए. ये चीज़ें हैं, आप इसका फोटोकॉपी ले सकते हैं और इसको जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको देख के आप अपना काम कर सकते हैं. और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.